हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी कोई उम्मीद नहीं थी। आप चाहे डाटा देखें, आपका डाटा भी निगेटिव था, आपका चार्ट निगेटिव था, आपका ऑप्शन चयन का सब कुछ निगेटिव था, पीसीआर निगेटिव था। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, अचानक से रिकवरी में रिकवरी। तो आज हमारे एसएल हीट हुए। कोई बात नहीं, एसएल हीट होना एक आम नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका बड़ा लॉस ना हो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एसएल हीट होना नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका एसएल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके कैपिटल का कहीं ऐसा ना हो कि 10% 15% आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाए। वो फिर कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो फाइनली कल के लिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कल आपका सबसे पहले डाटा देखते हैं। जैसे कि डाटा भी आपका लेटेस्ट टाइम का अगर आप डाटा देखें तो आपका ओपन इंटरेस्ट जो बता रहा है, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट की बात बता रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट आपका पुट साइड का अगर आप 23,700 की अगर आप पुट देखते हैं, ठीक है, 23,700 की पुट अगर आप देखते हैं तो वहां पर क्या हुआ है, वो आप सबसे जरूरी चीज है वो जानकारी। क्यों? क्योंकि आपका जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो आपका लगभग 23,650 के आसपास मान लीजिए आपकी क्लोजिंग दिया है। तो उससे ऊपर आपका ये है पुट। ठीक है, मतलब 23,700 आपका आईटीएम हो गया अभी तक के लिए। ओपन इंटरेस्ट है आपका वो पॉजिटिव हुआ है, मतलब 8.87 के आसपास। ठीक है, 8.87 के आसपास आपका यहां पर कॉल ओपन इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव हुआ है, लेकिन पुट की तरफ आपका 16.50 लाख के ऊपर, समझना आप यहां पर 16.50 लाख के ऊपर ये आपका यहां पर निगेटिव हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझना थोड़ा सा मार्केट का डाटा। अगर पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका निगेटिव हो रहा है, वो भी आईटीएम का, इसका मतलब ये है कि जो जो यहां पर पुट में पोजीशन बनाए गए थे, ठीक है, जो पुट में पोजीशन बनाए गए थे वो निकल रहे हैं। ठीक है, उनको या तो भारी भरकम लॉस हो रहा है, ठीक है, या तो उनको भारी भरकम लॉस हो रहा है, या तो कुछ और कारण है। मतलब वो अपना पहले से पोजीशन बना करके रखे थे, चाहे आप सेलर बोले चाहे जो भी बोले, वो भी वहां से एग्जिट मार रहे हैं। ठीक है, तो कुछ न कुछ रीजन है। इसका मतलब ये संकेत मार्केट देती है कि मार्केट अभी और आपका ऊपर जाने के पूरे पूरे इच्छुक हैं। यहां आपको एक बात बता दूं, कई बार आपका ऐसा होता है, हम आपको ऐसे भी कई बार बताते हैं कि अगर आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर आपका नेगेटिव होता है तो मार्केट वहां से डाउन होती है, मतलब आपका रेजिस्टेंस मार्केट आपका ले रही। लेकिन इस जगह अभी आपका जो लेटेस्ट टाइम का प्रतिक्रिया है वो ये बोल रही है कि अगर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट भी माइनस हो रहा है, साथ में आपका पुट का जो प्राइस है, मतलब पुट का जो रेट है, अगर वो भी माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो पुट की पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ की जा रही है। ठीक है, और ये कौन स्क्वायर ऑफ कर रहा है? वो बायर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, सेलर अगर स्क्वायर ऑफ कुछ कर रहे हैं तो वो आगे अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अगर मान लो कि उन्होंने अगर 200 में मान लीजिए कि एक पुट को सेल किया था, थोड़ा समझना मार्केट को, अगर उन्होंने मान लो कि 200 में पुट को सेल किया था जब मार्केट नीचे थी, जैसे आज की कंडीशन मान लो जब आपकी मार्केट 300 पॉइंट आपकी नीचे गई थी, अगर आज उन्होंने कोई पुट को सेल किया होगा अपने लो लेवल में, तो जब मार्केट आपकी ऊपर गई तो वहां पर क्या हुआ, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला। और ये जो 200 वाली जो पुट थी वो आकर के कहीं ना कहीं आपका 40 रुपए 50 रुपए हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? बताइए, लॉजिक बताइएगा। अरे दोबारा समझाओ। मान लीजिए कि सुबह जब मार्केट आपकी नीचे आई थी, मान लीजिए कि यहां पर आई थी मार्केट XYZ के लिए, या आप यहां देखिए जब मार्केट आपकी गैप डाउन, यहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई, इस जगह आई थी। तो मान लो जो 23,300 का अगर मान लो यहां पर कोई पुट सेल किया होगा, ठीक है, कोई सेल किया होगा पुट, पुट अगर सेल किया होगा तो उस समय यहां की पुट मान लो XYZ के लिए 200 रुपए की थी। ठीक है, 200 रुपए की थी। अब मार्केट यहां से ऊपर चली गई तो ये जो 200 रुपए वाली पुट थी ये ऑब्वियस बात है ओटीएम हो गई, और यहां तक मार्केट अगर गई तो ये लगभग आपका 50 रुपए में आ जाएगी। सिंपल बात है कि नहीं है? तो जो 200 रुपए में पुट को सेल किया होगा, यहां सिंपल है कि वो 50 रुपए में वो एग्जिट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो एक तो ये कारण है आपका पुट से अनवाइंडिंग होने का, ये कारण है। दूसरा चीज ये है कि अगर पुट में लोगों को लॉस होता है, मार्केट चूंकि ऊपर गई, मार्केट अगर ऊपर गई, अगर किसी ने यहां पर पुट बाई करके रखा होगा तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो ये दोनों के वजह के कारण से क्या होता है कि जो पुट की तरफ आपका अनवाइंडिंग आज हुई है। मेरी बात क्लियर हो रही? अब बात यह है कि कॉल की तरफ अनवाइंडिंग क्यों नहीं हुई?
सिंपल है, ये भी समझिएगा। थोड़ा कॉल की तरफ अनवाइंडिंग क्यों नहीं हुई भाई, मार्केट तो आपकी इतनी ज्यादा गई तो आपको कॉल की तरफ अनवाइंडिंग दिखाई नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट चेंजिंग देखेंगे, आप ये समझना थोड़ा सा, आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, मतलब आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा कि एक आपका किसी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है, या कॉल की तरफ किसी मान लो कि 23,000 आपका 800 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ, ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, जो आपका कॉल ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है वो आपका 16.50 लाख आपका माइनस हुआ है, ये भी आपको मैं बता दूं, दोबारा आपको समझा दूं। ओवरऑल अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट आप देखते हैं तो 16.15 आपका लाख, यहां पर लाख की मैं बात कर रहा हूं, ये इतना ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है। और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट आपको बता दूं, यहां पर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है लगभग 618.66 लाख का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मार्केट में सपोर्ट आपके बहुत खतरनाक सपोर्ट बने हुए, मार्केट में पूरी चांस है कि आपका मार्केट और ऊपर जाएगा। इस वजह से आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है और आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका निगेटिव होता है। मेरी बात क्लियर हो रही? अब कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहां पर दो तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, देखा जाता है। पहला तो ये कंडीशन है कि जिसने कॉल को सेलिंग किया होगा, ठीक है, जो कॉल में सेल किया होगा, जो बंदा, मान लो बड़े ऑपरेटर जो कॉल को सेल करते हैं, उनको क्या है, अगर कॉल का रेट ऊपर जाता है तो उनका एसएल हिट होता है। अरे होता है कि नहीं होता बताइए? जो कॉल को सेल करता है, मान लो किसी ने यहां पर कॉल को सेल किया होगा, 100 रुपए का ऑप्शन था, ठीक है, अब जैसे मार्केट बढ़ी, ये 100 रुपए वाला ऑप्शन यहां पर 200 में हो गया, तो उसको लॉस होगा 100 पॉइंट का। तो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को वहां से स्क्वायर ऑफ करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उसका एसएल हिट हो गया। पहला कंडीशन, इस वजह से आपके ओपन इंटरेस्ट माइनस हुए। ओपन इंटरेस्ट माइनस होने का मतलब वहां से आपकी पोजीशन को निकाला गया, एग्जिट किया गया। दूसरा कंडीशन, दूसरा, अगर किसी ने यहां पर मान लो कॉल बाई किया होगा, ठीक है, अगर कोई यहां पर बाई किया होगा कॉल, उसको एक अच्छा बेनिफिट हुआ, तो वो भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा। क्यों? वो एक्सपायरी के झंझट में पड़ेगा। रात भर का कोई ड्रामा थोड़ी पता है कि क्या हो जाए रात भर में, आप तो देख ही रहे हैं, रात भर में कुछ भी पता नहीं और दिन भर में कुछ भी हो जाए। मतलब रात में नेगेटिव न्यूज हो जाएगी कि ऐसा तैसा हो गया, और दिन में कुछ और पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी कि ऐसा हो गया, हो गया। कुल मिलाकर के देखिए, मार्केट में रात भर का ड्रामा खेलने से अच्छा है कि अगर वो दिन में यहां पर प्रॉफिट बुक कर ले तो ज्यादा बेटर है। तो उस वजह से आपका कॉल के तरफ भी ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखिए मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब आपको ओपन इंटरेस्ट बता दिया। पीसीआर की अगर आप बात करते हैं, पीसीआर आपका निफ्टी का ठीक ठाक है, लगभग 1 पॉइंट आपका 35 के ऊपर पीसीआर है। इसका मतलब आपका पीसीआर बुलिश है, ठीक है। ये आपका दो डाटा मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। अब बात कर लें सिंपल चार्ट की। देखिए चार्ट में आपको ये ट्रेंड लाइन एक मैंने आपको बना करके दिया हुआ है और मार्केट अभी आपकी वहीं पर रुकी हुई है। ये आपका सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट आपका 23,600 के आसपास अभी आपका सपोर्ट बनेगा। जब तक 23,600 के नीचे आपका निफ्टी नहीं जाता तब तक आपको यहां पर पुट बाई नहीं करना है। मेरी बात क्लियर हुई? ऊपर की बात कर लें, ऊपर अभी अगर आपका ये बिक दिखाई दे रहा है आपको, ये बिक आपका लगभग 23,700 के आसपास है, 700 के आसपास। निफ्टी ने आपका क्लोजिंग दिया है 23,644 के आसपास। अगर मान लो कल रेंज में खुल करके और इस बिक को मतलब 23,700 का ये ब्रेकआउट करता है तो भी इस बात है, आपका पहला रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो 23,800 का दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। उसके बाद आपका 23,920 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। 23,800 आपका पहला, 23,920 आपका ये दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनेगा। इन रेजिस्टेंस को नोट कर लेना। दोबारा आपको समझा दूं, जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगी आपको शॉर्ट नहीं करना है, पुट की तरफ नहीं जाना है। मार्केट अगर इसके ऊपर, ये आपको जो बिक आप आज का हाई का दिखाई दे रहा है, अगर यहां से रेंज में खुल करके ऊपर निकले या आपका गैप अप खुल करके ऊपर निकले, मार्केट आपकी ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी। ये एक बात और है कि अगर ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया और गैप अप खुल करके अगर आपको नीचे मिलती है तो डिप ऑन बाई रहेगा हमारा मार्केट के कंडीशन में। मतलब नीचे मिलेगा तो हम जब तक स्टैंड लाइन के ऊपर रहेगा तो हम इसको बाई ऑन डिप्स की ही कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? चलो लास्ट केस है, बहुत भ्रष्ट केस है। मान लो कि रात भर में फिर कुछ ना कुछ पलटी हो जाए तो क्या करोगे? ठीक है, तो फिर आप ध्यान देना, इसके नीचे फिर हमारा कुछ प्लान बनेगा पुट का, इसके नीचे ही, उससे पहले नहीं, ठीक है। बाकी अगर हीरो जीरो अगर आपको मिलेगा तो देखेंगे मार्केट में। देखिए अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग जिस तरह से आज आई है आपकी मार्केट के ऊपर, अगर मार्केट फर्दर कल आपका शॉर्ट कवरिंग के ऊपर निकलता है तो मे भी आपका ये 24,000 का भी आपका शॉर्ट कवरिंग में लेवल दिखा सकता है। वो कब दिखाएगा? जब आपके ये वाले जो एसएल है ना यहाँ पर जो क्रिएट है, यहाँ पर हीट हो जाएंगे तब। ये नोट करके रखिएगा, ये आपकी ये एसएल, इस जोन में आपके एसएल जो आपके क्रिएट है यहाँ पर 23,850 वाले, अगर ये गलती से एसएल हीट होते हैं
तो मार्केट में आएगी शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग अगर आई तो फिर भैया आपका 23,920 आपका दूर नहीं, और 24,000 भी आपका दूर नहीं। तो फिर आप देख लेना आपके जो 50 वाले ऑप्शन है वो फिर कैसे आपके बूम करके आपके भागते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलिए अभी चलते हैं आपका सीधे सीधे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम आपका गैप डाउन ओपनिंग देता है, उसके बाद आपका नीचे गई कैंडल, देन आपका ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट बनता था, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के इसका मार्केट आपका ऊपर निकलने की कोशिश किया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मार्केट ने इस हाई मतलब ये जो गैप डाउन था सिर्फ उतना ही फिलअप कर पाया है, उसके ऊपर अभी तक मार्केट नहीं गई। मतलब 53,786 के ऊपर अभी तक आपका निफ्टी नहीं गया है, जो कि एक रेजिस्टेंस है। यहां पर एक थोड़ा सा देखिए डिसपॉइंट कर रहा है मार्केट। अगर आप बैंक निफ्टी का यहां पर पीसीआर देखते हैं, मैं आपको डाटा बताऊं, पीसीआर अगर आप बैंक निफ्टी का देखते हैं तो ये क्या है आपका भी 0.80 के आसपास है। ठीक है, इसका मतलब उतना खास बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी की, मैं पर्सनल बात कर रहा हूं अगर तो। ठीक है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट जो आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है आपके काल का तरफ का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपको 1.04 लाख के करीब दिखा रहा है, और पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका 4.73 लाख के आसपास दिखा रहा है। तो ये कुछ आपका पॉजिटिव डाटा है जो कि आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ करके आया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाएगा ना, तो थोड़ा सा देखिए बैंक निफ्टी में डाउट लग रहा है। बाकी अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यही बनेगा, देखिएगा ये वाला आपका 54,380 का। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो आपका 54,380 का ही आपको रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल में मिलेगा। आप चेक करिएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये भी का आपका है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, ये आप देख ही रहे होंगे। तो आपकी जो क्लोजिंग आई अभी आपका यहाँ पर 53,527 के आसपास आई है, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका लगभग 53,800 के आसपास है। तो 300 पॉइंट का आपका एक रेजिस्टेंस है। देखिएगा अगर इसके ऊपर या तो गैप अप खुल जाए मार्केट, या तो डायरेक्टली गैप अप खुल जाए, तो फिर ये डर करके यहाँ से सेलर आपका भागना शुरू करेंगे। तो डायरेक्टली गैप अप खुल करके फिर एक कैंडल नीचे मिले तो आप एज ए सपोर्ट यहाँ पर एसएल लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 54,381 का ही आ रहा है, ये आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा नहीं होगा कि नहीं यहाँ तो 54,000 साइकोलॉजिकल नंबर है ऐसा वैसा। देखिए जब मार्केट अपने आप में आती है तो फिर कोई साइकोलॉजिकल नंबर काम नहीं करता। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके ऊपर निकलता है सस्टेन करता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप नीचे का आपका कोई प्लान बनाना है तो इसके नीचे आप कोई प्लान बनाएगा, ये देखिए 53,660 के नीचे। ठीक है, 53,360 के नीचे, मतलब ये आपका जो बिक है यहाँ पर, इसके नीचे ही कोई आप पुट का प्लान बनाएगा, उससे पहले यहाँ पर देखिए पुट का प्लान नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया? बस ये है आपका बैंक निफ्टी, ज़्यादा कुछ नहीं है बैंक निफ्टी में। बस ये देखना है कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगी तो एक अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगी तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डाउट है। अब वो डाउट देखिए कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपका आईसीआईसी बैंक कुछ गड़बड़ कर दे, एचडीएफसी बैंक कुछ गड़बड़ कर दे, यही तो होता है। अरे यही तो आजकल हो रहा है, मार्केट जब ऊपर जाती है तो कोई ना कोई आपके उसमें शेयर में आपकी आफत आ जाती है, हम लोग वो कैप्चर नहीं कर पाते, डर डर के मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते। और जब मार्केट यहाँ पर गिरी तो हमने देखा कि आज आपका रिलायंस भी भाग गया और आपका एचडीएफसी भी भाग गया मुड़ा फेल होकर के। तो फिर वही हो जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा चल ही रहा है। बट चलो ठीक है, कोशिश आप ये करना देखिए कि ऐसे लाभ लेना तो बहुत छोटा लेना, और अगर आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले तो जरूर आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते रहिएगा, भले आपको छोटा छोटा प्रॉफिट मिले। ठीक है, बाकी मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, देखिए अभी मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश हो चुका है आज के डाटा के मुताबिक। तो कोशिश यही रहेगी हमारी पूरी कि अगर डिप यहाँ पर डिप नीचे मिलेगा तो हम बाई की ही कोशिश करेंगे ऊपर के लेवल के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। चलते थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं। बड़े भाई देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स के चार्ट में भी देखिए आपका ये वाला एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ से आपका मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिया था, ये सपोर्ट बनाया था, यहाँ सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट था। अभी उसी सपोर्ट के पास आपका देखिए रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक अच्छी जगह है मार्केट। अगर कल के डेट में ये आपका रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट कर देता है, देखिएगा आपका सेंसेक्स इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका 75,800 के आसपास आ रहा है। ये रेजिस्टेंस कौन सा है, चलिए आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये रेजिस्टेंस जब आप ना अपने चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से, तब आपको ये वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो देखिए इधर से ये वाला, यहाँ से देखिए इधर से आपका ये गैप डाउन हुआ था, तो यहाँ वही रेजिस्टेंस मिलेगा आपका। ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है इसको आप बना लीजिएगा, और साथ में आप इसको भी बना लीजिएगा, मतलब 75,800 आपका मोटा मोटा एक रेजिस्टेंस है ऊपर के लेवल में। क्लोजिंग अभी अगर आप देखें सेंसेक्स की आपकी आई हुई है 75,300 के आसपास। ठीक है, तो क्लोजिंग भी ठीक है, लगभग टॉप पर ही है। बस ये ध्यान रखना कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा
तो हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। हमारा फर्स्ट यहाँ पर लेवल 75,800 का एज ए रेजिस्टेंस लेवल होगा। बात कर लें अगर हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की, ओपन इंटरेस्ट में देखिए सिर्फ एक ही चीज़ का यहाँ पर चेंजिंग हुआ था, जो आपकी निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है। बात कर लें अगर आपका सेंसेक्स का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, आपका कॉल साइड का अगर ओपन इंटरेस्ट आप देखते हैं तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर 15.62 लाख का आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ा है, माइनस नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। ठीक है। और दूसरा अगर आप यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो पुट का ओपन इंटरेस्ट में आपका 65.71 लाख का आपका इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब आपका जो सपोर्ट है वो आपके मजबूत है और आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कमज़ोर है, मार्केट ऊपर जाने की पूरी कोशिश में है। क्योंकि अगर आप देखें तो 15 लाख का यहाँ और 65, मतलब लगभग आप ये कह सकते हैं कि 4 गुना आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है। इसका मतलब मार्केट के अंदर ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। साथ में अगर आप 75,500 के अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, जो कि जस्ट मार्केट के ऊपर ही है, मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, 75,500 की मैं अगर पर्सनल बात करूं तो वहां पर जब आप डाटा चेक करेंगे तो वहां आपका जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट हुआ है ना, सी का वाई, मतलब सी का ओपन इंटरेस्ट यहां पर क्या हुआ है, निगेटिव हुआ है। कॉल की तरफ जो आपके राइटर थे, कॉल राइटर, वो वहां से एग्जिट कर रहे हैं। अब एग्जिट करने का रीजन यही होता है कि अगर मार्केट और ऊपर गई तो उनको क्या होगा, वहां पर उनके सेल की हुई पोजीशन में लॉस होगा। ठीक है, उनके सेल की हुई पोजीशन में लॉस होगा, इस वजह से 75,500 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है वो मैंने अभी आपको बता दिया, 1.27 लाख का। उससे दूसरी तरफ अगर आप पुट के ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं, उसी की कंडीशन में बताऊं आपको, वहां पर 2.31 लाख का आपका पुट का भी ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है। तो वहां पर क्यों लोग गए हैं वो मैंने आपको निफ्टी में कहानी बता दिया कि अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हो रहा है और पुट का रेट भी आपका माइनस हो रहा है तो वहां पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है। या तो वहां से लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट क्या हो सकती है, अभी और ऊपर जाएगी तो उनको और बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा कंडीशन, जो राइटर थे, राइटर अपना वहां से एग्जिट, अपनी पोजीशन को एग्जिट करके और ऊपर और शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन आपके होते हैं जब आपके ओपन इंटरेस्ट माइनस होते हैं। ध्यान रखिएगा ऊपर का। फिर आपको रेजिस्टेंस बताऊंगा, आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस यही है, यहाँ पर 75,800 के आसपास ऊपर अगर इसको ब्रेकआउट करके, ये आज के हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो 75,800 का ही आपका ये रेजिस्टेंस पहला बन रहा है। नीचे की तरफ देखिए, जब तक इसके नीचे आपका मार्केट नहीं आएगा, ये आपका जोन 75,000 आप यहाँ पर मोटा मोटी ले लीजिएगा। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट को अवॉइड करना चाहिए। भले आपकी ये कैंडल आपके यहाँ पर इस तरह से बनी है शूटिंग स्टार टाइप की, तब भी जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता आपको शॉर्ट को अवॉइड करना है। ठीक है, अब बात कर ले दूसरा चीज, थोड़ा सा पीछे आइए डाटा में। मार्केट ने यहाँ पर अपना गैप बनाया था, उस गैप को यहाँ देखिए सेंसेक्स ने पूरा कर दिया था उस दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपका रेजिस्टेंस की बात करें, मार्केट जब भी आपका 75,800 के ऊपर अगर आपका सस्टेन होता हुआ नजर आया, जो कि ये आपका रेजिस्टेंस, इसकी मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, जो यहाँ अभी तक अगर आपके सेलर बैठे हुए होंगे, जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि 75,500 के कॉल के ओपन इंटरेस्ट आपके माइनस हो रहे हैं, तो फिर ये लोग भागने की कोशिश करेंगे जो आपकी 76,000 में आपके बैठे हुए हैं। अगर आप 76,000 की अगर आप कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका माइनस नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, 76,000 की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ माइनस नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए हुआ है। ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा कुछ माइनस नहीं हुआ है 76,000 में। ठीक है, तो अगर 76,000 में माइनस नहीं हुआ है और पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ा है, ठीक है, पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ा है, लेकिन आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत माइनस हुआ है, तो ये भी डरे तो हुए हैं कि अगर मार्केट आपकी इसके ऊपर निकलेगी ना तो फिर आपका नेक्स्ट 76,400 वाला ही जोन आपको दिखाई दे रहा है। 2 जोन आपको बता दिया, कौन सा, पहला 75,800, यहां के अगर कॉल राइटर का एसएल हिट हुआ तो आएगी शॉर्ट कवरिंग। अब शॉर्ट कवरिंग फिर यहां पर आप देखते होंगे कि जब मार्केट आपकी भागती है ना तो 300 से 400 पॉइंट बुरी तरह से भागती है, तो ये सबसे बेस्ट मौका रहेगा यहां से लेकर के यहां तक आपको कैप्चर करने के लिए कॉल के तरफ का मौका। वो फिर देखना, आपको देखते होंगे ना, जो आपके 40 रुपए वाले जो ऑप्शन होते हैं या 50 रुपए वाले जो ऑप्शन होते हैं, आपको सीधे सीधे जाकर के 130 या 150 रुपए में नजर आते हैं। वो ऑप्शन तब आपको यहाँ पर भागेंगे जब आपका मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, तभी नोट करके रखिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है दोस्त, बाकी जो हो पाएगा देखिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूँगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हमारा एसएल गया उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बस बड़ा आप यहाँ पर रिस्क मत लीजिएगा, बाकी ठीक है। ठीक है, ये भी मत कभी करिएगा कि नहीं कल मार्केट तो हमको यहाँ पर मिलेगी तो मैं आज का लॉस कल ही कवर कर लूंगा और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, कभी नहीं करना। देखिए मैं हमेशा आपको समझाता हूँ,
अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं ना, एक मंथ पूरा एक लॉट से आप ट्रेड करिए। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 2 लॉट आप पूरा मंथ 2 ही लॉट से ट्रेड करिए, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, दूसरे दिन भी आपको एक लॉट से ट्रेड करना है। लॉट साइज नहीं बढ़ाना है, वो गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है, उसमें कोई आपका रिस्क रिवार्ड रह ही नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप कभी मार्केट में ट्रेड करिएगा। बाकी बड़ा गैप अप गैप डाउन, अगर मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली आपका मान लीजिए सेंसेक्स खुल जाता है, तो एक बार ये क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। ये आपका बेस्ट प्लान रहेगा यहाँ से रिकवरी करने के लिए सेंसेक्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर डायरेक्टली आपका गैप अप खुल करके निकलता है, तो हम सुबह सुबह ही एक प्लान यहाँ पर एक कैप्चर करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग साइड में, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे जो मैं बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी ध्यान रखिए अपनी कैपिटल का ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं मार्केट में, इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने एसएल पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।